हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। ये एक ऐसा वीडियो है, पिछले 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनके विभागीय लोग के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कि भारत के निवासी भारत के निवासियों का करीब 78,000 करोड़ 78,000 करोड़ बैंकों में या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास में या फिर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगहों पे अनक्लेम्ड पोजीशन में पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है। ये सब वही पैसे हैं, 78,000 करोड़ रुपए, जिसका कि कोई भी क्लेम करने वाला सामने नहीं आया, जिसमें कि करीब 14,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़े हुए हैं, जिसका कि कोई क्लेम करने वाला नहीं है, या वो व्यक्ति पॉलिसी ले करके या तो वो इस दुनिया में नहीं रहा या किसी को उसने नॉमिनी नहीं बनाया, वो मनी मेच्योर्ड हो करके उस इंश्योरेंस कंपनी के पास में पड़ी हुई है। ऐसे ही बहुत सारे पैसे जो है बैंकों के पास में पड़े हुए हैं, जो कि लोगों ने अकाउंट खोल दिया बट उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। मतलब बहुत समय तक कुछ पैसे उनके रहे होंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं करने के बाद में करीब 10 साल अकाउंट 10 साल तक अगर उसको आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे भी अकाउंट के पैसे जो कि अकाउंट निष्क्रिय हो गए हैं, वो भी पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के भी हैं, शेयर के भी हैं, जो कि पैसे सेबी के पास में या तो म्यूचुअल फंड के रूप में पड़े हुए हैं बैंकों के पास में, जिसमें कि शेयर का डिविडेंड वगैरह एक्यूमुलेट होता है, और किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस से शेयर लेकर के छोड़ दिया, लेकिन पता चला कि उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं और वो आदमी इस दुनिया में रहा नहीं, तो उस तरह के करीब 3,000 करोड़ रुपए सेबी या फिर उस जो बैंक से उसने म्यूचुअल फंड या शेयर लिया हुआ है, वो भी अनक्लेम्ड पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम है योर मनी योर राइट, मतलब आपका पैसा आपका अधिकार। इस तरह का एक उन्होंने एक प्रोग्राम लेकर आए हैं कि क्यों नहीं इस भारत के नागरिक को उनके पैसे उनको वापस देने की दिशा में एक पहल किया जाए, क्योंकि कोई न कोई तो होगा उनका जिनका ये पैसा इस तरह बैंकों में अनक्लेम पोजीशन में पड़ा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो पीएफ के भी पैसे हैं कि बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जा कर के 2 महीने 4 महीने साल भर नौकरी करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर उनका पीएफ डिडक्ट करता है, बट वो भूल जाते हैं, फिर दूसरी कहीं पे जाके नौकरी करने लगते हैं। तो इस तरह के भी पैसे जो है अनक्लेम पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका कि लिंक्डइन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर को उन्होंने उसमें लिखा है कि
कि करीब 78,000 करोड़ अनक्लेम पोजीशन में हमारे नागरिक लोगों का है, जिसमें से 14,000 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी का है जो कि अनक्लेम पोजीशन में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की इसमें निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, जिसका नाम है योर मनी योर राइट, यानी आपकी पूंजी आपका अधिकार, जो कि 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका मकसद लोगों का भूला बिसरा या दावा न किया गया पैसा उनको वापस लौटाना है। इस काम को करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी जैसे कई विभाग मिलकर कर रहे हैं। वे ऐसे सभी पुराने बकाया पैसों का पहचान कर उनके हकदारों को इस तक इनकी जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना को प्रमोट करते हुए कहा कि ऐसे कई परिवारों की मेहनत की कमाई है जो बेकार पड़ी है, इसलिए सरकार का मकसद है हर नागरिक अपना पैसा का हकदार है और वापस उसको मिले। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बनाया हुआ है। इस पे हर जैसे बैंकों के पैसे को आपको क्लेम करना है, अगर आपको सपोज आपको लगता है कि आपके किसी दादा ने या पिताजी ने या कोई ऐसे आपके सगे संबंधी जिनको आप जानते हैं और उनके कुछ पैसे अगर बैंक में जमा है और उनका अनफॉर्चुनेट उस दुनिया में नहीं रहे और उनको क्लेम करने वाला अगर कोई नहीं है, तो आप अगर ये समझते हैं कि आप वो पैसे क्लेम करने के अधिकारी हैं, तो आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले करके उस बैंक एक साइट दिया हुआ है, जिस साइट को मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताता हूँ। https://udgam.rbi.org.in unclaimed deposit, ये सर्च इंजन है। इस पे आप लॉगिन करके आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको udgam.rbi.org.in unclaimed deposit। इस पे जाकर के आप सर्च करेंगे और नेसेसरी डिटेल आप वहाँ पे डालेंगे, जैसे कि अपना नाम, पैन नंबर, बैंक का नाम, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म तिथि डालकर उसको आप ढूंढ सकते हैं। इससे आपको खोया हुआ अगर आपका अकाउंट है तो वो भी मिल जाएगा। और ये सारी डिटेल है आप बैंकों में आपके पैसे पड़े हैं उसके लिए। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपका पैसा कुछ अगर फंसा हुआ है या आपके सगे संबंधी का, तो इसके लिए आप वहाँ पे एक उन्होंने बनाया हुआ है, जिसका एक उन्होंने लिंक दिया है, बीमा भरोसा.irdai.gov.in। ये बीमा का है, मतलब आपने कोई इंश्योरेंस निकाल के रखा है और आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, तो आप ये लिंक जो है आप सर्च करके गूगल में आप इस पे भी जा करके नेसेसरी जो है उसमें रिक्वायरमेंट आप डाल करके आप अपना अनक्लेम्ड अमाउंट वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलिसी नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा, सपोज अगर आपको याद है तो। और इन डिटेल से मैच करते कोई पॉलिसी होगी तो आपको दिख जाएगी। और आपको साथ में इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालना होगा कि आपने किस इंश्योरेंस कंपनी से यह पॉलिसी लिया हुआ था। इसी तरह है आपका म्यूचुअल फंड में ये भी, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है, ना तो चेक किया ना तो निकाला है,
तो 10 साल के बाद ये फंड भी इनएक्टिव हो जाते हैं। 10 साल के बाद ये फंड भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे फंड को आपको अगर मालूम करना है तो इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की सेंट्रल वेबसाइट है mfcentral.com। MF मतलब म्यूचुअल फंड, mfcentral.com पर जाकर आप लॉगिन कीजिए। इसके बाद इन्वेस्टर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की डिटेल फिल करें। इसके बाद अनक्लेम के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर फंड से जुड़ी डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए सेबी ने मीरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अनक्लेम म्यूचुअल फंड राइट को ट्रैक किया जा सकता है। मीरा, ये सेबी का मीरा नहीं, मित्रा, सेबी मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अनक्लेम म्यूचुअल फंड ट्रैक किया जा सकता है। इस तरह से किसी कंपनी का डिविडेंड 7 साल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता तो रकम उससे जुड़े शेयर IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनका स्टेटस चेक करने के लिए स्टेप आपको जो फॉलो करना है उसके अंदर में IEPF की ऑफिशियल वेबसाइट है www.iepf.gov.in पर जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे भी होम पेज पर आपको अनक्लेम अमाउंट या सर्च अनक्लेम डिविडेंड शेयर के ऑप्शन क्लिक करने होंगे। यहाँ आपका अपना नाम, पिता का नाम और कंपनी का नाम, पैन, फोलियो, डीमैट नंबर जैसी डिटेल फिल करने होंगे। तो कहने का मतलब अभी तक हम सुन रहे थे कि गवर्नमेंट के पास में ऐसे बहुत सारे अनक्लेम्ड पैसे पड़े हुए हैं, चाहे वो पीएफ में पड़े हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड शेयर के पैसे पड़े हों, जिसने किसी कंपनी का शेयर लिया हो, या किसी ने जीवन बीमा करा के रखा हुआ अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, लेकिन पता नहीं अभी वो कितने सुरक्षित है मालूम नहीं, बट उनका पैसा तो सुरक्षित पड़ा हुआ है। तो उन पैसों को अगर सपोज वे उनको नहीं याद है तो एक बार अपने घर में ढूंढें, कहीं कहीं पे उनका बीमा पॉलिसी बॉन्ड पेपर पड़ा होगा, वो जा कर के इन साइटों पे सर्च करें जो मैंने बताया। वहाँ पे आप जब नेसेसरी डिटेल डालेंगे तो फिर आपको आपका अनक्लेम्ड जो है भी चीज़ रहेगा, अमाउंट वगैरह सब आपको शो करने लगेगा। इसी तरह बैंकों में भी कभी आपने बहुत सारे अकाउंट खोल लिए हैं और किसी में कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही निष्क्रिय हो जाते हैं। जब ऑपरेट नहीं करते हैं तो कोई भी अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरह के पैसे को पब्लिक को, उसके भारत के नागरिकों को दिलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छी पहल की है। शायद हो सकता है कि लोगों के ज़रूरत में ये पैसे उनको काम में आ जाएं। तो मित्रों, दोस्तों, आपके आसपास आपके जानने पहचान वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जो कि इस तरह का लगता है कि उन्होंने कभी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पॉलिसी ले रखा है या कोई अकाउंट खोल करके छोड़ दिया है, वो इनऑपरेटिव हो गया है और निष्क्रिय हो गया है, तो इन सभी को वापस पैसे को पाने के लिए आप जो है ये जो लिंक मैंने बताया इस पे आप जा करके सर्च कर सकते हैं और नेसेसरी डिटेल आपको वहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। तो मित्रों, अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए एक यूजफुल रहा है तो आप मेरे को लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे से जितना हो सकता है मैं आपका इस लिंक के द्वारा आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।